ओम शांति। आज 16 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। ये तो अनुभव की बात है। जब हम लोग म्यूजियम समझाते थे, डेली म्यूजियम समझाते, तो म्यूजियम समझाने से बुद्धि खुलती है। क्वेश्चंस लोग पूछते हैं तो आपकी बुद्धि चलती। जिस बात का आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया तो आपका मंथन चलता है, तो नेचुरल है आपकी बुद्धि ज्ञान युक्त बनती जाती है। फिर बाबा ने कहा, इसलिए सर्विस ज़रूर करनी है। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं, उन दोनों में अंतर क्या है? बाप के पास एक है लगे सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। फिर बाबा ने कहा, लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। ये लगे क्यों कहता है बाबा? नाम मात्र को ब्रह्मा कुमार कुमारी, आज्ञा नहीं माननी, पढ़ाई नहीं पढ़नी, श्रीमत पर नहीं चलना, अलबेले रहना, नज़रअंदाज करना, तो उसको क्या प्राप्ति होगी? उसको बाबा कहता लगे। संशय आ जाता है। फिर बाबा ने कहा, सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता है, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता है। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वो है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी होंगे। फिर बाबा ने कहा कि हर एक को अपने से बात करनी है। बरोबर हम शिव बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है वो नर्क का ही पाया है। दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंध श्रद्धा। ये बाबा ने जो वर्षे की बात कही है, वर्षा हमको शिव बाबा का ब्रह्मा के द्वारा मिलता है, जिसको बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का रचता। तो पिता वो भी है, तो पिता से वर्षा मिलता है। शिव बाबा से पवित्रता सुख शांति का वर्षा हमको 21 जन्मों के लिए मिलता है। स्वर्ग की भाषा है। ब्रह्मा से हमको कौन सा वर्षा मिलता है? पिता तो वो, पिता माना वर्षा देने वाला। कौन सा वर्षा कहेंगे आप? पवित्रता का, ज्ञान का, पवित्रता का, चरित्र का। ब्रह्मा के चरित्र, वो जैसा वो है वैसा हमने बनना है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बात है। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। पंडे भी तुम हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता न सके। वो पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम में ले जाते हो। वो जिस्मानी गाइड हैं, धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाप के पास शांति धाम में ले जाते हो। तो सदैव ये याद करना पड़े,
हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं, ये तो कोई भी मानेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब बाप समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना, बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं, बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर ये निश्चय है, बाहुबल से आप एक युद्ध जीत लेंगे, बाहुबल से आप कितना जीत लेंगे, और जब तक आपने दिल को नहीं जीता है तब तक आपकी जीत नहीं है। वो फ्रेजाइल है, कभी भी वो टूट जाएगी और वो आपने जो बाहुबल से जीता वो खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, विनाश तो होना ही है। गीता में भी ये बात है। पूछते हैं इस समय कि मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि ये किस पद को प्राप्त करेगा, सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बताया भी जा सकता है इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। यानी थोड़ा बहुत करते हैं किसी रूप से, मदद के रूप से, कोई अपनी संबंधों के रूप से, संपर्क के रूप से, तो बाबा तो किसी का रखता नहीं, उसको रिटर्न ज़रूर देता है। बहुत हैं जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें? श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए, साजन को चटक जाना चाहिए। वो है जिस्मानी, ये है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। ये ऐसी चीज़ है, बस सामने बैठी ही रहें, सुनते ही रहें, उनकी मत पर चलते ही रहें। बाबा कहते हैं सब यही थोड़ी है कि सामने बैठे रहें, देखते रहें बाबा को, नहीं, उनकी मत पर चलना है। ये आवश्यक लाइन बाबा ने कही। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने बगैर रह ना सके। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो, हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता जो हम कर रहे हैं। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो, किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते, इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को
अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों को प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। और स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। ये तो हम देखते थे ना अपनी दादियों को, दादियाँ कितनी मनसा महादानी रहती थी, इसलिए उनकी रूहानी स्थिति थी जिसका प्रभाव सब पे पड़ता था। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।